अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज है 12.2, क्वेश्चन नंबर 12 है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ एजेस ऑफ 20 बॉयज़ इज़ 13 ईयर 4 मंथ्स एंड 5 डेज। हमें 20 स्टूडेंट्स का अरिथमेटिक मीन दिया गया है। अरिथमेटिक मीन का मतलब एक्स बार हमें गिवन है 20 स्टूडेंट्स का, जो कि 13 ईयर है, 4 मंथ्स है और 5 डेज। फाइंड सम, यानी हमने सम फाइंड करना है। सम का मतलब हमने फाइंड करना है सम एक्स, समेशन एक्स फाइंड करना है ऑफ देयर एजेस। ये पार्ट पहला पार्ट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट एक और आंसर पूछता है, इफ़ वन ऑफ द बॉयज़, यानी 20 में से जो एक बॉयज़ है, इज़ ऑफ एज एग्जैक्टली 15 ईयर्स, उन 20 में से जो एक बॉय है उसकी जो एज है वो 15 ईयर हो, व्हाट इज़ द एवरेज। तो उसकी एवरेज कैलकुलेट करेंगे, यानी कि उसमें इस बार ही फाइंड करना है। लेकिन एक जो बॉय है उसको हम निकाल लेंगे, बाकी 19 जो हमारे पास बॉयज़ होंगे उनका हमने एक्स बार फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमें डाटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं। डाटा जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ बॉयज़, जो कि 20 हैं। हेन से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। उसके बाद मीन दिया गया है जी, ये सारा मीन है। तो हम लिखेंगे मीन, मीन है 13 ईयर 4 मंथ एंड 5 डेज। अब इसको हम ना पहले पॉइंट में बना लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। बात तो 13 को एज इट इज़ लिखना है। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 12 पे डिवाइड करना है, क्योंकि 12 मंथ से एक ईयर बनता है, तो 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे। और इसी तरह जो डेज़ है इसे 365 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 365 डेज़ मिलकर 1 ईयर बनाते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है ना ईयर में बनानी है हमने, तो इसीलिए मंथ को 12 पे डिवाइड किया और डेज़ को 365 पे। तो 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 0.33, और 5 को 365 पे डिवाइड किया 0.014। इन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13.347 ईयर्स आ गया हमारे पास। ये जो है ना हमारे पास मीन है, यानी कि जिसे डिनोट करते होते हैं हम एक्स बार से। अब हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। यूजिंग फार्मूला हमें पता है कि एक्स बार इक्वल होता है सम एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब सम एक्स फाइंड करना है, उसे एज इट इज़ लिखेंगे। एन की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है 20, तो एन की जगह 20 आ जाएगा। सम एक्स भी है, दिया हुआ है 13.347, तो वो आ गया। अभी 20 डिवाइड हो रहा है, ये 13.347 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो जो सम एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 266.94। यहाँ पे पार्ट नंबर 1 हमारा एंड हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो पूछा गया है कि अगर वन बॉय 15 ईयर्स का हो तो एवरेज एज निकालनी है रिमेनिंग बॉयज़ की। एवरेज एज का मतलब एक्स बार फाइंड करेंगे। तो एज ऑफ वन बॉय हमने लिख लिया 15 ईयर, और बकिया जो हमारे पास 19 बॉयज़ थे उनकी एज हम फाइंड करेंगे। 266.95 जो थी ना वो 20 जो बॉयज़ थी ना उनकी एज थी। उनमें से एक की एज हमें पता है, तो वो 20 में से जो वन बॉय है उसकी एज माइनस कर लेंगे, तो बकिया 19 की जो एज है वो आ जाएगी 251.94 ईयर्स। अब उसके बाद मीन का फार्मूला लगाएंगे। एक्स बार इज इक्वल टू सम एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो सम एक्स जो 19 का था वो लिखेंगे, जो 19 बॉयज़ का सम बना था उनकी एज का वो लिखेंगे 251.94 डिवाइडेड बाय एन। 19 पे हम डिवाइड करेंगे, चूँकि एज भी 19 की है, तो हमारे पास आंसर आ चुका है 13.26 ईयर। हमारे पास मीन आ चुकी है। अब ये ईयर्स में लिखा हुआ है, इसको मंथ में कन्वर्ट करते हैं 19 बॉयज़ को। तो हमने लिखा एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग 90 बॉयज़ इज़ 13.26 ईयर है। इसे मंथ और डेज़ बनाते हैं। आपने पॉइंट से पहले वाला जो 13 है उसे आपने ये कह देना है ईयर्स है, उसे एज इट इज़ चल देना है। उसके बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ईयर को मंथ बनाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.26 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.12 मंथ्स आ जाएगा। इसमें अगेन पॉइंट आ गया है, अगेन पॉइंट वाले को हम डेज़ में कन्वर्ट करेंगे, तो इसीलिए 0.12 को हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है,
क्योंकि 30 डेज़ का जो है ना 1 मंथ बनता है, तो इसे 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 डेज़ आ जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो गया 13 ईयर्स 3 मंथ एंड 4 डेज़। क्वेश्चन नंबर 13 है, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमें एक्स बार फाइंड करना है। इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं और चारों के लिए फार्मूला डिफरेंट होगा एक्स बार के लिए। तो पहला पार्ट है उसका जो गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमें डी दिया हुआ था, यानी कि x माइनस 140। डी का जो फार्मूला होता है इसे डेविएशन बोलते हैं, जिसका फार्मूला होता है x माइनस ए, यानी ये जो वैल्यू है वो a की वैल्यू है। d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। उसके बाद दूसरी हमें वैल्यू दी हुई है सम d, यानी डेविएशन को सम करेंगे तो 500 और n की वैल्यू दी हुई है 10। अब पहले पार्ट के लिए जो हमें फार्मूला सम d वाला वो ये होगा x बार इज़ इक्वल टू a प्लस सम d डिवाइडेड बाय n। a होता है जी डेविएशन में से x माइनस a, तो 140 जो है वो हमारे पास a की वैल्यू है। तो a की जगह 140 प्लस सम d, डेविएशन का सम उन्होंने दिया हुआ है 500, 500 n है हमारे पास 10। 500 को 10 पे डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा, 140 में 50 प्लस करेंगे तो 190 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, उसमें भी u की वैल्यू दी हुई है सम u और n। डाटा लिख लेते हैं, u इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 130 डिवाइडेड बाय 6। सम u दिया हुआ है माइनस 150 और उसके बाद n दिया हुआ है 15। इस पार्ट के अंदर हमने फार्मूला एक्स बार का इस्तेमाल करना है। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई एच। अब ए जी हम यू में से फाइंड करेंगे, ये होता है जी एक्स माइनस ए। तो ये जो 130 है ये ए की वैल्यू है, तो हमने लिख लिया ए इज इक्वल टू 130। उसके बाद ये नीचे जो वैल्यू होती है ये एच होती है, यानी कि यू का जो फार्मूला होता है यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच होता है। तो एच की वैल्यू 6 है और ए की वैल्यू 130। तो ए की वैल्यू 130 और एच की वैल्यू 6 हमने लिख लिया। अब हमें रिक्वायर्ड फार्मूला जो है वो लिखना है ए प्लस सम यू ओवर एन मल्टीप्लाई एच। ए की जगह 130 आ गया प्लस फार्मूले का सम यू, जो सम यू है हमें दिया गया है माइनस 150, तो माइनस 150 आ गया। एन एन जो है ना हमें गिवन है 15, तो एन की जगह 15 आ गया मल्टीप्लाई एच। एच होता है मैंने बता दिया, ये यू में डिवाइड के नीचे वाला नंबर एच होता है 6। 130 को एज इट इज़ लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 150 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 900 डिवाइडेड बाई 50। 900 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। 130 में से 60 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास एक्स बार का आंसर आ चुका है 70। तीसरा पार्ट है, पहले जो गिवन डाटा है हम वो लिख लेते हैं। हमें डी की वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस 25। सम एफ डी दिया हुआ है, हमने वो लिख लिया 300 और सम एफ 20 दिया हुआ है। ये तीन चीज़ें हमें गिवन थी, हमने वो लिख ली। ए हमने खुद देख लेना है क्योंकि डेविएशन में जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स माइनस ए। तो ये जो वैल्यू है 25 वो ए की वैल्यू है। अब सम एफ डी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार के लिए। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ डी डिवाइडेड बाय सम एफ। ए है 25 तो 25 आ गया प्लस एफ डी दिया हुआ है 300। सम एफ भी गिवन है 20, तो 300 को 20 पे डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। 15 में 25 प्लस होगा तो 40 आंसर आ गए। ये फार्मूला नंबर 3 था एक्स बार के लिए। अब उसके बाद आखिरी पार्ट है, उसमें यू गिवन है एक्स माइनस 120 डिवाइडेड बाई 5, यू की वैल्यू आ गई। उसके बाद एफ यू गिवन है तो एफ यू भी लिख लिया। उसके बाद सम एफ 100 है तो सम एफ भी लिख लिया। इसमें हमने ए फाइंड कर लेना है और एच। ए क्या होता है जी, यू का फार्मूला होता है यू इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच होता है। और जो ये वैल्यू गिवन है इसमें ये जो 120 है ये ए है डिवाइडेड बाय एच, ये एच की वैल्यू गिवन है। अब फार्मूला यूज़ करेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम एफ यू डिवाइडेड बाय सम एफ मल्टीप्लाई एच। ये फार्मूला नंबर 4 है। अब इसमें ए की वैल्यू 120, सम एफ यू गिवन है 60, सम एफ भी गिवन है 100,
एच की वैल्यू हमने फाइंड की थी जो कि 5 थी, तो 5 आ गया। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा, नीचे 100 था पहले से। 300 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, उसके साथ 120 था, 120 में 3 ऐड करेंगे तो 123 आ जाएगा। ये मीन आ चुका है। तो टोटल 4 पार्ट थे, चारों का फार्मूला डिफरेंट था।